गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन बात करने वाला हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस। पहले देखेंगे निफ्टी, उसके बाद देखेंगे बैंक निफ्टी। इन दोनों का प्राइस एक्शन एनालिसिस दिखने वाले डेली टाइम फ्रेम से और 10 मिनट के टाइम फ्रेम तक हर एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे कि 10 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या देखने वाले हैं, ऑप्शन चेन का डेटा। ऑप्शन चेन कल के लिए एक्सपायरी है, 10 तारीख को है और टीसीएस के रिजल्ट भी है। तो हर एक चीज़ को अच्छे समझने की कोशिश करेंगे क्या हो सकता है। ट्रेड डील के बारे में बात करने वाला हूं, साथ में हम क्या देखेंगे, एफआईएस और प्रो का डेटा। ठीक है सर, तीनों चारों चीज़ों पे अच्छे से बात करने वाले हैं। फोकस यहाँ होना चाहिए। वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप के लर्निंग सेशन डेली आपको शाम को 5:30 बजे मिलता है और रात को आपको मिलती है क्या, डेटा। 9:30 बजे आपको मिलता है डेटा। डेटा का सेशन जो है ना वो रात को 9:30 बजे मिलेगा, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लेना। अब देखो बात क्या हुई। सबसे पहले तो आज का प्राइस एक्शन देखें डेली टाइम फ्रेम के। अगर हम देखें तो ये जो हमारे सामने दिख रहा है, ये वाली जो कैंडल दिख रही है ना, ये भैया आपको दिखने में नेगेटिव दिख रही है, लेकिन ये है वैसे पॉजिटिव कैंडल। ठीक है सर, ऐसे क्यों बोला? देखो सर, रीजन क्या है ना, ये ना एक तरह से हैमर टाइप की कैंडल है ना। लो पे आप देखो, एक आपको यहीं से बाउंस आता हुआ दिखा है, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि यार मार्केट जो है ना वो यहाँ पे सपोर्ट तो ले रहा है। कौन से एरिया पे सपोर्ट ले रहा है सर? एक तो अल्टीमेट सपोर्ट है आपका 25,330 का, ये तो भैया बेस्ट सपोर्ट बन चुका है ना, यहाँ से हम अच्छे खासे ऊपर आए हैं। दूसरा, ये जो आज और कल का सपोर्ट है, ठीक है, जो कल का सपोर्ट था और आज का भी सपोर्ट है, लगभग 25,400 के आसपास का जो जरूर एरिया है ना, 25,425, ये वाला भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा है। अभी ऑप्शन चेन के अंदर ना एक अलग ही डेटा आ रहा है जो कि मतलब बहुत ही अलग कुछ साइन दे रहा है, वो भी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले मैं थोड़ा ट्रेड डील के ऊपर बात करना चाह रहा था। ट्रेड डील में क्या हो रहा है भाई, आपको पता है कि भाई अब क्या है, ट्रेड डील जो है उसको बढ़ा दिया गया है टाइम को 1 अगस्त तक का। भाई 1 अप्रैल को ट्रंप ने 90 डे का जो है टाइम दिया था कि 90 डे है सबके पास और उसको आपको क्या है, डील जो है करनी है। उसमें क्या है कि भाई आज जो है 9 जुलाई का टाइम जो है खत्म हो रहा है, तो हो सकता है आज रात तक जो है डील हो जाए और वहां पे जैसे आज वहां पे हो तो हमें कल सुबह तक उसका इंपैक्ट दिखने को मिलेगा। तो हो जाए तो अच्छी बात है भाई। सिंपल सी बात ये है, ट्रेड डील के अंदर ना भाई इंडिया को कोई जल्दी नहीं है, सिंपल सी बात ये। अब क्या है, ट्रंप भैया थोड़े अलग टाइप के दिमाग लगा रहे हैं। ट्रंप ना कोशिश कर रहा है कि ये ना वो एग्रीकल्चर, हमारे जो सामान है, एग्रीकल्चर जो चीजें हैं उसके अंदर भी घुस जाए। ठीक है, अब वो इंडिया जो है नहीं चाहेगा कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर कहीं ना कहीं जो है अमेरिका की एंट्री हो। तो उसकी वजह से ये ट्रेड डील जो है थोड़ी सी डिले हो रही है या नहीं हो पा रही है, क्योंकि इंडिया को अपने देश के बारे में सोचना है, अमेरिका अपने देश के बारे में सोच रहा है। तो भाई देखने वाली बात है कि ट्रेड डील कहाँ होती है। दूसरी ओर उन्होंने भाई 200% भाई किस पे 200% तक का टैक्स लगाने की बात करी है फार्मा पे। भाई पता नहीं क्या दिमाग चल रहा है ट्रंप का, ये प्रैक्टिकली थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ट्रंप ना लास्ट 15 बार उन्होंने कुछ बोला है, उसके बाद अपने बयानों से पलटे हैं। ठीक है, 15 बार उन्होंने कुछ बोला, उसके बाद वो अपने बयानों से पलटे हैं और फिर वो कहीं ना वो कैपिटलिस्टिक जो सरकार होती है ना, उस टाइप की सरकार है। ठीक है, पैसा बनाने में दिमाग लगाने वाली सरकार है। तो भाई इस टाइप की गवर्नमेंट को वो कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, जो भी है ठीक है। दूसरा क्या है, 50% टैरिफ जो है उन्होंने उस पर भी लगा दिया है सर। 50% टैरिफ जो है उन्होंने कॉपर पे भी 50% टैरिफ जो है उसकी अनाउंसमेंट बोल दिया कि हाँ भाई कॉपर पे भी हम क्या करेंगे, 50% जो है टैरिफ लगाए। अब भाई किसको देना है टैरिफ? भाई उनकी जनता को ही देना है। ये 200% किसको देना है? उनकी जनता को ही देना है। तो ये कहीं ना पता नहीं है अमेरिका को ग्रेट बनाने के उस रेस में है या रामी जाने वो किस रेस में है। बस उनको लाइम लाइट में रहना है भाई। तुम ना उनको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप उसको एक दिन के भी लिए इग्नोर करोगे, वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड होके फिर कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं, फिर दोबारा से लाइम लाइट में आने की कोशिश कहीं ना कहीं उनकी होती है। ठीक है भाई, अब उसी माइंडसेट से चल रहे हैं, उनका कोई अब कुछ बोल नहीं सकते हम उनके लिए। तो भाई इनको जितना लाइमलाइट लेना है लेने दो, बाकी देखेंगे क्या होगा। अभी ट्रेड डील के बारे में अभी ज़्यादा बात करना भी कोई सेंस है नहीं जब तक कुछ आ नहीं जाता। और जो भी आएगा मैं आपको सही बताऊं, पॉजिटिव ही लगता है। ठीक है, आना ठीक है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही मुझे लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट इतना कैपेबल है, वो पॉजिटिव ही लेके आएगी। क्योंकि यार इंडिया के साथ ना उनको बिजनेस करना है, यूएस को बिजनेस करना है, इतनी बड़ी आबादी के साथ वो नहीं करेंगे। बस ये है कि वो इंडिया भी शांत है, जैसे चाइना शांत था अपने आप झुके थे, ऐसे ही इंडिया भी शांत है और कहीं ना कहीं ये झुकते हुए नजर आ सकते हैं। कोई सी बड़ी बात नहीं है। बात करते हैं टीसीएस के रिजल्ट की। तो भाई टीसीएस का रिजल्ट तो भाई डेफिनेटली आ ही जाएगा, है ना। तो उसमें हमें पता चलेगा भाई क्वार्टरली रिजल्ट कैसा आता है Q1 का। अगर वो बेटर आया ना तो फिर मजा आएगा, वो मार्केट को बहुत अच्छे से सेट कर देगा। तो वो बहुत पॉजिटिव हमें लगता है कि आना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको आज ओआई बहुत अच्छे से दिखाने वाला हूँ। ओआई में कुछ हुआ है जो आज देखने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे हम अगर इस कैंडल को देखें, जैसे मैंने आपको बोला कि पॉजिटिव कैंडल लग रही है, मुझे कहीं भी इसमें नेगेटिविटी नहीं दिख रही कि हाँ लास्ट में सेलिंग आई है, नो डाउट, लेकिन इतनी बड़ी सेलिंग नहीं है जो मार्केट के अंदर पैनिक क्रिएट करे। ठीक है, अपने पास जो अपना सपोर्ट है वो इंटैक्ट बना हुआ है। कौन सा लेवल है सर? 25,330।
ठीक है, ये लेवल है, इस लेवल को आपको घोट के पी के रखो जब तक हम इसके ऊपर हैं। कहीं भी घबराने वाली, कोई डर वाली बात नहीं है, ठीक है। डेटा हल्का सा नेगेटिव था, कल मैंने आपके साथ शाम को बोला भी था कि डेटा हल्का सा नेगेटिव है, उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिल गया, ठीक है। ये आपको डेटा का जो हमने कल देखा था, प्रो ने बेचा था कितना 5%, उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिला कि भाई 5% बेचा है उसने, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आपको तुरंत के तुरंत देखने को मिला। आज शाम को डेटा की वीडियो आएगी, आज भी देख लेना क्या हो रहा है, उसको भी हम समझेंगे शाम को, ठीक है। यहाँ पे हमारा सपोर्ट इंटैक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। आप देख पा रहे हो कि ग्रीन कैंडल ही बनी लास्ट 2 दिन से, ये देखो 1 दिन 2 दिन 3 दिन, आज भी इसने ट्राई तो किया था तोड़ने के ऊपर से, लेकिन मेरे ख्याल से तोड़ नहीं पाया, ठीक है। कोई बात नहीं, हम इसी के रेंज में रहे, इट्स ओके, ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 आवर में आ जाते हैं। 1 आवर में अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे मुझे क्या चीज़ समझ में आ रही है कि जहाँ से हमने शुरू की थी कहानी, ठीक है, जहाँ से हमने ब्रेकआउट दिया था हम वहीं पे आके आए हैं, ठीक है। मतलब बहुत नीचे नहीं आ गए, हम वहीं पे आए हैं, ठीक है। रीटेस्टिंग सी डन हुई है एक तरह से, ठीक है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है अभी। मतलब इस जो आज का ही फॉल आया है, तो जो मुझसे पूछ रहे थे, मेरे पास मैसेज भी आए थे 2-3 लोगों के कि सर ये जो आज का फॉल आया है इससे क्या हमारे इस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। देखो बार आप देख लो, मेरे इफेक्ट वाली बात छोड़ो, आप यहाँ पे खुद देखो, क्या आपको यहाँ पे कोई इफेक्ट दिख रहा है? इट्स जस्ट रीटेस्टिंग, ठीक है। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, यहाँ पे आके ब्रेकआउट हुआ, क्लीन, बहुत शानदार ब्रेकआउट था, मजेदार ब्रेकआउट था। थोड़ा टाइम स्पेंड किया, नीचे की साइड आए, रीटेस्टिंग यहाँ पे डन हो रही है, ठीक है। रीटेस्टिंग के लिए आप 15 मिनट टाइम फ्रेम भी चेक कर सकते हो, यहाँ पे आके 15 मिनट टाइम फ्रेम देख रहा हूँ, बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे आपको हैमर पैटर्न बनना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हो कि यार ये जो लेवल पे हुई है वो रीटेस्टिंग हुई है, ठीक है। और रीटेस्टिंग अगर हुई है तो कोई भी नेगेटिव चीज नहीं होती। रीटेस्टिंग नीचे आके मार्केट अगर रीटेस्ट करता है, एक पॉजिटिव माना जाता है। मुझे लगता है एक बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड मूव, ठीक है। आपको बस एक पॉजिटिव ट्रिगर की जरूरत है। यहाँ पे अगर एक पॉजिटिव ट्रिगर मिलता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे, इतना मुझे समझ में आ रहा है यहाँ तक देखने के बाद, ठीक है। ये पॉजिटिव कैंडल है, ये कोई नेगेटिव नहीं है, ठीक है। इट्स नॉट अ नेगेटिव कैंडल, इट्स अ वेरी पॉजिटिव कैंडल मेरे लिए, तो भाई ये पॉजिटिव कैंडल है। अब बात आती है, सर आपने पॉजिटिव बात बोल दी, अच्छी बात है, यहाँ से ऊपर जाएगा। 500 की एक छोटी सी हडल है, 25-500 की छोटी सी तो नहीं है लेकिन अच्छी खासी हडल है। 25-500 के बाद मार्केट जो है बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होने वाला। फिर सीधा जो उसको ओआई दिख रहा है ना, वो 26,000 का दिख रहा है। अभी भी कल की स्ट्राइक प्राइस में भी देखोगे ना आप, तो 25-500 के बाद, 25-500 की कॉल के बाद सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओआई कहाँ पे है? 26,000 की कॉल में। मतलब बीच में इतनी बड़ी हडल तो है लेकिन बहुत बड़ी हडल नहीं है जो आपको तोड़ने में दिक्कत आए। और नेक्स्ट एक्सपायरी पे भी अभी दिखाऊंगा, तो 26,000 की कॉल में ही सबसे ज्यादा राइटिंग है, बीच में लोगों को कंफर्ट नहीं आ रहा है। तो ये चीज हमें दिख रही है कि पॉजिटिव हो सकता है। दूसरी चीज मैंने क्या बोला आपको, दूसरी चीज मैंने ये सिंपल बोला कि अगर मार्केट नीचे आने की सोचता है तो वापस से इसी चैनल पे आएगा, ठीक है। ये चीज यहाँ पे मान के चलो, अगर ये रेड कैंडल बनाती है तो मान के चलो बहुत कुछ बुरा आ गया। बुरा मतलब क्या? बुरा मतलब कि सर ट्रेड डील के बारे में आया, उसमें कुछ नेगेटिव आ गया है, टीसीएस के रिजल्ट नेगेटिव आ गए और मार्केट नीचे आता है, तो आप समझो कि बहुत ज्यादा नीचे आने की जगह नहीं है। आज ऑलरेडी हम अच्छे खासे एक बार तो गिरे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे हम रेड कैंडल बनाते हैं तो वापस से इस चैनल में आ जाएंगे और चैनल फिर आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा नीचे नहीं जान देगा। हाँ, अगर ये लो टूटा, कौन सा लो सर? 25,330 का लो टूटा, फिर जाके हम थोड़ा सा एक और लो बनाने की कोशिश करेंगे। 25,330 ब्रेक होने के बाद मैं आपको बार बार बोला हूं 25,125 के दर्शन हो सकते हैं, ठीक है। फिर एक 25,125 के दर्शन हो सकते हैं क्योंकि हम इस चैनल के वापस इस चैनल में आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम में वापस जाएं, वापस से इस चैनल में आएंगे। जैसे हमने ये लो ब्रेक किया था फिर एक नया लो बनाया था, जैसे ये लो ब्रेक किया था नया लो बनाया था, ऐसी अगर ये लो ब्रेक होता है मान के चलो तो फिर एक नया लो बन सकता है 25,125 का, फिर वापस घूमते हुए नजर आ सकते हैं। तो दिस कैन बी पॉसिबिलिटी अगर नीचे जाते हैं तो। लेकिन जब तक इसके ऊपर है, जब तक बहुत ज़्यादा परेशान होने की, घबराने की या बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमने बिल्कुल ये जो है, मैंने आपके साथ ये हेड एंड शोल्डर भी शायद शेयर किया था, बहुत प्यारा हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ बना हुआ है। यहाँ पे क्लियर ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग हुई है। अभी तक सब कुछ मुझे तो पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर कुछ जरा सा भी पॉजिटिव दिख रहा आया तो हम लोग आराम से ऊपर जा सकते हैं। कहाँ तक? 25,700 तक आई थिंक सो ये हमें जाना चाहिए। 25,750 तक हमारा टारगेट जो है यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। अगेन कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, पहले भी गलत हुआ हूं, आगे भी गलत हो सकता हूं, तो ये मैं आपको क्लियरली डिस्क्लेमर देता हूं। कभी भी आंख बंद करके किसी पे भी कहने पर भी बाई सेल मत करना, स्पेशली मेरे कहने पे तो बिल्कुल मत करना, कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे जो भी दे रहा हूं वो आपको एक एनालिसिस, एक एजुकेशन दे रहा हूं, ठीक है।
बाकी आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे भी आपको हर टाइप का जो चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है वहां पे मैं आपको पोस्ट करता हूं, जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से जाके ज्वाइन करना, ठीक है। कल के लिए बात करें स्पेशली 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे आप देखो तो ये एक पॉजिटिव कैंडल बनी है, ठीक है, इट्स अ पॉजिटिव कैंडल है ना। और यहाँ से अब देखो तो ये एक लो जो आज बनाया है हमने, ये आपको कल 25,400 का सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, ठीक है। 25,400 का एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। आज का लो भी यही है, कल का लो भी यही था, ठीक है। तो ये लो आपके लिए एक पॉजिटिव सपोर्ट की तरह काम करेगा कल, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं मार्क करके रख लेता हूँ, ये एरिया था कल का, ठीक है। इसको मान लो यहाँ से, ये भी मान लो, तो यहाँ से मान लेते हैं ये एरिया जो है ना, ये आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा कल, है ना। ध्यान रखो 25,450, 25,400, ठीक है। ऊपर की साइड जाएंगे तो ऊपर आपको 25,550 के आसपास फिर रेजिस्टेंस मिल जाएगा, ये वाला एरिया। तो कल के लिए हमारे पास जो रेंज रहने वाली है वो कुछ ये रेंज रह सकती है, ठीक है। अगर मैं ऑप्शन चेन पे रेंज निकालने की कोशिश करूं तो देखो यहाँ पे आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज दिखेगी, ठीक है। कल के देखो यहाँ पे पहले 25,500 देखो, ठीक है, 25,500 देखो, यहाँ पे OI कितना है, OI है 173, ठीक है। मतलब कि इसको तोड़ने में दिक्कत आएगी, ये बात समझ में आ रही है कि 25,500 को तोड़ने में दिक्कत आएगी, ठीक है। बहुत अच्छा OI है, 173 लाख मतलब जो है OI बना हुआ है, तो एक खतरनाक OI है। उसके बाद 600 पे है, लेकिन एक चीज देखोगे 600 पे दूना होना, मतलब इसके आसपास होना चाहिए था, जितना ये है इतना होना चाहिए था, मतलब 173 है तो यहाँ पे 140 150 के आसपास होना चाहिए था। लेकिन आप देखोगे दूसरे नंबर पे OI कहाँ पे है, ये देखो भाई, हाईएस्ट OI कहाँ पे है, 173 लाख, ठीक है। कहाँ पे, 25,500 पे। आई एग्री, कोई दिक्कत नहीं है, आई एक्सेप्ट इट। लेकिन आप देखोगे बहुत समझदार लोग यहाँ पे भी बैठे हुए हैं, बीच में इतना OI नहीं है कहीं, देखो ये देखो, ये देखो यहाँ पे है 25,600 पे, लेकिन 600 के बाद तो मामला बिल्कुल स्ट्रेट है। यही वाली बात मैं आपको समझाने चाह रहा हूँ कि 25,400 से लेके 25,600 तक की रेंज है हमारे पास, ठीक है। अगर 600 ब्रेक हो गया ना, 131 ये ब्रेक हुआ, अब नेक्स्ट एक्सपायरी पे भी जाके आप चेक कर लो, अगर ये ब्रेक हुआ तो 26,000 तक का रास्ता साफ है। ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, बीच में कहीं मतलब कंफर्ट फील नहीं करे ऑप्शन सेलर्स। भाई अगर ऑप्शन सेलर्स को नहीं डर लग रहा तो इधर क्यों आए, इतनी दूर क्यों आए हो, यहाँ ऊपर चले जाते ना। इसका मतलब ऑप्शन सेलर्स को यहाँ डर है कि भाई यहाँ पे मार्केट जो है वन साइड मूव दे सकता है आफ्टर ब्रेक 25,600, ठीक है। तो ये चीज आपको, ये पॉजिटिव चीज हमें बनना है दिमाग में कि 25,600 एक हाँ ये है लेवल, लेकिन भाई पॉजिटिव डर बना हुआ। नीचे की साइड देखो तो आपको हर जगह पे सपोर्ट मिल जाएगा, नीचे की साइड देखो तो आपको सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। छोटा छोटा सपोर्ट है, लेकिन बहुत दूर जाके सपोर्ट नहीं है, हर जगह पे 400 पे अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि बहुत दूर जाके 25,000 पे सपोर्ट मिल रहा है। 25,000 पे कितना सा हुआ है देखो, यहाँ पे 25,000 पे अगर मैं OI चेक कर रहा हूँ तो 25,000 पे OI बहुत ज्यादा नहीं है सर, ठीक है। हाँ दूसरे नंबर पे ही है वहां पर भी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा। 103 है यहाँ पे 89 लाख है, ठीक है। तो ये और उसमें डबल का अंतर आ रहा है। तो ये चीज हमें क्या समझ में आ रही है कि भाई मार्केट जो है वो सेलिंग करने में, ऑप्शन सेलिंग करने में 26,000 को ज्यादा सेफ फील कर रहे हैं, ठीक है। उनको कहीं फीलिंग आ रही है कि 26,000 ज्यादा सेफ्टी है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मार्केट को चलने दो उसकी चाल, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। मार्केट एक बड़ा मूव दिखा सकती है, जैसे कि आपको बताया। अब वही है ना कि 400 से लेके 600 के बीच में अटकी पड़ी है, और नेक्स्ट एक्सपायरी जो है ना उसके अंदर बड़ा मूव आ सकता है। 400 टूटा तो 25,000 के दर्शन पॉसिबल है, 25,125 के, और अगर 600 टूटा तो 26,000 के दर्शन पॉसिबल है। ये चीज बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही है। ये हमें कल के लिए भी हो सकता है, ये मतलब परसों भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। ध्यान रखो यहाँ पे भी यही चीज समझ में आ रही है। अगर 500-600 टूटा है ना, अगर 600 टूटा 26,000 के दर्शन पॉसिबल हैं। अगर गलती से 400 टूटा, ठीक है, तो फिर हमें 25,000 के दर्शन जो है पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे डेटा में भी समझ में आ रही है, प्राइस एक्शन पर भी समझ में आ रही है। और डेटा जो है शाम का 9:30 का डेटा अगर कुछ हमें इंडिकेट करेगा तो उसको बिल्कुल भी मिस मत करना, शाम को उसको देखेंगे। बैंक निफ्टी की बात करते थे। बैंक निफ्टी कैंडल यार पॉजिटिव ही है, देखो आपके सामने है ना, ये नेगेटिव कैंडल नहीं दिखी, और आप देख रहे हो पिछले 4 दिन से पॉजिटिव कैंडल ही बैंक निफ्टी बनाता हुआ आ रहा है। धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन मतलब पॉजिटिव कैंडल से बढ़ रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं, बढ़ने दो आराम से। यहाँ पे हम देखें तो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने आपको क्या बताया था, अच्छा सॉरी एक बार डेली पे चलते हैं। मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था कि मार्केट क्या कर रहा है, हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न बना रहा है, कप विद हैंडल, सॉरी हेड एंड शोल्डर नहीं, कप विद हैंडल। ये देखो आराम से इसने पहले इसको ब्रेक किया, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये बना के दिखाया भी था, सेम हुआ है जैसे हमने बनाया था, सेम हुआ है जैसे मैंने आपको बना के भी दिखाया था। आपको प्यारा सा कप बनाया और बगल में प्यारा सा एक हैंडल बनाया, ठीक है। अब अगर हैंडल तोड़ता है, मतलब कि अगर 57,500 को तोड़ देता है, 57,500 को अगर हम ब्रेक कर देते हैं तो एक अच्छा ब्रेकआउट माना जाएगा, और मार्केट के अंदर एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर पाएंगे हम। कहाँ तक, 60,000 तक। फिर 60,000 तक का मतलब मामला जो है ना ज़्यादा दूर नहीं है फिर,
ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं है 60,000। अगर जैसे ही ये ब्रेकआउट होता है तो मार्केट एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर सकता है। बैंक निफ्टी लीडरशिप दिखा रहा है तो ये चीज़ आपको वेलकम करना चाहिए। देखिए 30 मिनट टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है भैया, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे बहुत प्यारा पैटर्न बना हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ठीक है, बहुत अच्छे से हमने इसको डिस्क्राइब किया हुआ है, ये मेरे साथ भी मैंने आपको डाला भी हुआ है। ये देखो, ठीक है, बार बार इसी ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है, यहाँ प्यारा सा हेड एंड शोल्डर बनाया, ये देखो प्यारा सा हेड एंड शोल्डर बनाया था, ठीक है। उसके बाद और बहुत इसमें क्या है, शोल्डर बना रहा है, ठीक है, बना दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको वीसीबी पैटर्न भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, धीरे 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 एक रेंज सी बनी जा रही है, ठीक है, उसको करने दो टाइम स्पेंड। अगर जैसे ही ये ब्रेकआउट देगा ना इसके ऊपर, एक बड़ा ब्रेकआउट एक अच्छी ग्रीन कैंडल से जरूरी है, एक बार अच्छी ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट मिल गया तो एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर पाएंगे हम सीधा 58,000 तक है। ये जो ऑल टाइम हाई का सीधा सीधा जो है यहाँ पे हम पहुंच सकते हैं फिर। तो ये इसके ऊपर हमें निगाह बना के रखनी है। ये मेरा बैंक निफ्टी का चार्ट है जिसको मुझे फॉलो करना है 1 आवर टाइम फ्रेम, 30 मिनट टाइम फ्रेम पर। और निफ्टी के अंदर हमें कौन सा चार्ट फॉलो करना है, इस सबको हटा दो यहाँ से, ठीक है, एक बार वो मैं सब हटा रहा हूँ। जो आपको फॉलो करना है बस आपको दिमाग में वो रखो, इतनी खिचड़ी नहीं बनानी। 1 आवर टाइम फ्रेम पे गए, 1 आवर टाइम फ्रेम पे सिंपल ये ट्रेंड लाइन लगा दी यहाँ पे, ठीक है, ये वाली ट्रेंड लाइन लगाई यहाँ पे, इसको जस्ट आगे तक बढ़ा दो ऐसे करके, ठीक है, ये हमने आगे तक बढ़ा दिया, अगेन यहाँ पे इसको आगे तक बढ़ा दो, ठीक है, ये बस इसको आपको फॉलो करना है, ठीक है, दिमाग लगाना ही नहीं है। जब तक हम इसके ऊपर हैं, जब तक हमें कोई घबराने वाली बात नहीं। अंदर आएंगे तो फिर दोबारा इस रेंज में आ जाएंगे, और इस रेंज में आने का मतलब कहीं ना कहीं ये होगा कि हम इसको तोड़ सकते हैं, और इस लो को तोड़ने के बाद नया लो बनना तय है जो 25,125 का हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। और ऊपर की साइड अगर ये हाई टूटा 25,600 एक बार को टूटा तो फिर 25,750 800 तक के दर्शन और 26,000 तक के दर्शन हमें हो सकते हैं। तो ये वाला पूरा हमारा एनालिसिस था। आई होप ये सेशन समझ में आया हो। वीडियो पसंद आई है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।